नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 स्पर्श का पाठ डायरी का एक पन्ना, जिनके लेखक सीताराम शेख सरिया जी हैं, इसका मैं एमसीक्यू पढ़ाने जा रही हूं, क्योंकि इस बार बच्चों आप लोगों के एग्जाम में एमसीक्यू भी पूछे जाएंगे। और इससे पहले मैं क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर, हिंदी, व्याकरण और सारे चैप्टर का एमसीक्यू भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे डायरी का एक पन्ना, इसका एमसीक्यू। देखिए बच्चों, इसमें कुछ पैराग्राफ दिया गया है डायरी के एक पन्ने से, और उस पैराग्राफ के तहत भी आपको एमसीक्यू पूछे जाएंगे। तो यह भी दिया गया है। तो अगर आपके पास समय नहीं है तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, नहीं अगर आप पैराग्राफ पढ़ लेंगे तो आपको और भी जल्दी याद हो जाएगा। और उसके बाद भी बहुत सारे एमसीक्यू हैं। तो पैराग्राफ, अगर डायरी के एक पन्ने आप पढ़े होंगे तो इसमें पैराग्राफ होगा कि बड़े बाजार के प्रायः मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था, और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे, ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। मोटर गाड़ियों में गोरखे तथा सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। कितने ही लॉरियां शहर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का प्रबंध था। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी। सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था। तो ये पैराग्राफ है। अब देखिए इसमें कितने एमसीक्यू बनेंगे। पहला है कि कौन से बाजार में सभी मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था। क लाल बाजार, ख बड़े बाजार, ग बिहू बाजार, घ चौरंगी बाजार। तो उत्तर होगा बड़े बाजार में। दूसरा प्रश्न है, सजे हुए मकानों को देखकर क्या लगता था। क मानो स्वतंत्रता मिल गई हो, ख मानो आज कोई समारोह हो, ग मानो सरकारी समारोह हो, घ मानो आज बड़ा दिन हो। तो सजे हुए मकानों को देखकर क्या लगता था। उत्तर है क मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। तीसरा प्रश्न है, शहर में अपना शक्ति प्रदर्शन कौन कर रहे थे। क क्रांतिकारी, ख पुलिस, घ विद्यार्थी, घ समाज सेवक। तो शहर में अपना शक्ति प्रदर्शन कौन कर रहे थे। उत्तर है ख पुलिस। लाड़ियां शहर में क्यों घुमाई जा रही थी। क ताकि क्रांति को बढ़ावा मिल सके, ख ताकि स्वतंत्रता सेनानियों का हौसला न बढ़े, ग ताकि शहर पर निगरानी हो सके, घ ताकि सरकार के हुक्म का पालन हो सके। तो लाड़ियां शहर में क्यों घुमाई जा रही थी। इसका उत्तर है ताकि स्वतंत्रता सेनानियों का हौसला न बढ़े। और पांचवा प्रश्न है, कहीं भी ट्रैफिक पुलिस क्यों नहीं थी। क ट्रैफिक पुलिस की आवश्यकता नहीं थी, ख ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक का इंतजाम कर रही थी, ख ट्रैफिक पुलिस सरकारी अफसरों की अगवानी में लगी थी, घ सारी ट्रैफिक पुलिस को पार्कों और मैदानों में लगाया गया था ताकि लोग इकट्ठा ना हो सके। तो कहीं भी ट्रैफिक पुलिस क्यों नहीं थी। इसका उत्तर है घ सारी ट्रैफिक पुलिस को पार्कों और मैदानों में लगाया गया था ताकि लोग इकट्ठा ना हो सके। तो बच्चों 5 तक जो प्रश्न थे उसी 5 प्रश्न के उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं, और मैं सारे उत्तर में टिक लगा दी हूँ। कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। और आगे भी एमसीक्यू है, जैसे कि पहला है, डायरी का एक पन्ना पाठ के लेखक कौन है। क सीताराम शेख सरिया, क रविंद्र केलेकर, घ प्रहलाद अग्रवाल, घ लीलाधर मंडलोई। तो डायरी का एक पन्ना पाठ के लेखक उत्तर होगा क सीताराम शेख सरिया जी हैं। दूसरा प्रश्न है, 26 जनवरी 1931 के दिन का इतिहास में क्या महत्व है।
क इस दिन को भारतवासियों ने दूसरे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ख इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। ग इस दिन अंग्रेजों ने भारत की आज़ादी की घोषणा की थी। घ इस दिन भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो 26 जनवरी 1931 के दिन का इतिहास में क्या महत्व है? इसका उत्तर है क इस दिन को भारतवासियों ने दूसरे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तीसरा प्रश्न है, कलकत्ता वासियों ने स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए प्रचार में कितना धन खर्च किया? क 1 लाख रुपया, ख 20,000 रुपये, ग 12,000 रुपये, घ 2,000 रुपये। तो कलकत्ता वासियों ने स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए प्रचार में कितना धन खर्च किया? उत्तर है घ 2,000 रुपये। 2,000 रुपये उस जमाने में बहुत थे, जैसे कि अभी मान के चलिए कि 1 लाख रुपए के बराबर 2,000 रुपये था उस टाइम में, 2 लाख के बराबर। चौथा प्रश्न है, बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को किसने घेर रखा था? क लोगों ने, ख स्वतंत्रता सेनानियों ने, ग पुलिस ने, घ सेना ने। तो बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को किसने घेर रखा था? इसका उत्तर है ग पुलिस ने। पांचवा प्रश्न है, श्रद्धानंद पार्क में किसके द्वारा झंडा फहराया गया था? क नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा, ख ब्रिजलाल गोयनका, ग अविनाश बाबू, घ पूर्णोदास। तो श्रद्धानंद पार्क में किसके द्वारा झंडा फहराया गया? उत्तर है ग अविनाश बाबू के द्वारा। और छठा प्रश्न है, सुंदरी पार्क में किसके द्वारा झंडा फहराया जाना था? क नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ख पूर्णोदास के द्वारा, ग कांग्रेस पार्टी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह के द्वारा, घ मदालसा बजाज नारायण के द्वारा। तो सुंदरी पार्क में किसके द्वारा झंडा फहराया जाना था? उत्तर है ग कांग्रेस पार्टी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह के द्वारा। सातवां प्रश्न है, सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था? क अविनाश बाबू पर, ख जानकी देवी पर, ग सीताराम सेकसरिया पर, घ पूर्णोदास पर। तो सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था? उत्तर है पूर्णोदास पर। 8 नंबर प्रश्न है, काउंसिल की तरफ से निकले नोटिस के अनुसार झंडा कितने बजे फहराया जाना था? क 4:24 पर, ख ठीक 4 बजे, ग 4:42 पर, घ 4:30 पर। तो काउंसिल की तरफ से निकले नोटिस के अनुसार झंडा कितने बजे फहराया जाना था? उत्तर है क 4:24 पर। 9 नंबर प्रश्न है, सुभाष बाबू अपना जुलूस लेकर कितने बजे आए? क ठीक 4 बजे, ख ठीक 4:10 पर, ग 4:20 पर, घ 4:24 पर। तो सुभाष बाबू अपना जुलूस लेकर कितने बजे आए? उत्तर है ख ठीक 4:10 पर। 10 नंबर प्रश्न है, सुभाष बाबू के जुलूस को कहाँ पर रोका गया? क सुंदरी पार्क में, ख श्रद्धानंद पार्क में, ग लाल बाजार के पास, घ चौरंगी पर। तो सुभाष बाबू के जुलूस को कहाँ पर रोका गया? उत्तर है घ चौरंगी पर। 11 नंबर प्रश्न है, लाठी चार्ज होने पर सुभाष बाबू से किसने कहा कि आप इधर आ जाइए? क मदालसा बजाज नारायण ने, ख अविनाश बाबू ने, ग ज्योतिर्मय गांगुली ने, घ पुरुषोत्तम राय ने। तो लाठी चार्ज होने पर सुभाष बाबू से किसने कहा कि आप इधर आ जाइए? उत्तर है ज्योतिर्मय गांगुली ने। ग नंबर सही होगा। और 12 नंबर है, सुभाष बाबू जुलूस के समय क्या बोल रहे थे? उत्तर है ग वंदे मातरम। 13 नंबर प्रश्न है, लेखक की आंखें किसका फटा सिर देखकर मिच जाती थी? लेखक की आंखें किसका फटा सिर देखकर मिच जाती थी? उत्तर है अविनाश बाबू की। 14 नंबर प्रश्न है, स्त्रियों ने कहाँ खड़े होकर झंडा फहराया? इसका उत्तर है ख मोनूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर। 15 नंबर प्रश्न है, सुभाष बाबू को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? उत्तर है ग लाल बाजार लॉकअप में। 16 नंबर प्रश्न है, जुलूस कहाँ आकर टूट गया? लाल बाजार चौराहे पर, ख चिरौंगी पर, ग धर्मतल्ला के मोड़ पर, घ श्रद्धानंद पार्क के पास। तो जुलूस कहाँ आकर टूट गया? उत्तर है ग धर्मतल्ला के मोड़ पर। 17 नंबर प्रश्न है, लेखक के साथ दमदम जेल में कौन थे?
क सुभाष बाबू, ख बृजलाल गोयनका, ग क्षितिश चटर्जी, घ अविनाश बाबू। तो लेखक के साथ दमदम जेल में कौन थे? उत्तर है ख बृजलाल गोयनका जी। और 18 नंबर प्रश्न है, पुलिस द्वारा जुलूस निकाल रही कितनी स्त्रियों को गिरफ्तार किया गया? ख 60, ख 100, ग 80, घ 105। तो पुलिस द्वारा जुलूस निकाल रही कितनी स्त्रियों को गिरफ्तार किया गया? इसका उत्तर है घ 105। और 19 नंबर प्रश्न है, घायलों का फोटो किस लिए उतारा जा रहा था? क, इसका उत्तर है क, ताकि प्रमाण रहे कि किन किन लोगों ने जुलूस में भाग लिया। और 20 नंबर प्रश्न है, पुलिस की लाठी चार्ज से लगभग कितने आदमी घायल हुए थे? इसका उत्तर है घ 200 आदमी। 21 नंबर प्रश्न है, किसके नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं होता? क कलकत्ता के, ख बंगाल के, ग बंगाल या कलकत्ता के, घ इनमें से कोई नहीं। तो किसके नाम पर कलंक था कि यहाँ का काम नहीं होता? उत्तर ग बंगाल या कलकत्ता के। तो बच्चों 21 नंबर तक ये प्रश्न उत्तर थे MCQ। सारे में मैं टिक लगा दी हूँ। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 21 नंबर तक उत्तर भी दिया गया है, तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। और उसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।